नमस्कार, जय जगन्नाथ। ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ चुमकी में आप सबका स्वागत है। तुलसी, वृंदा, होली बेसल कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये छोटा सा पौधा हमारे धर्म की परंपरा की पहचान है। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। खाना, पीना, सांस लेना जैसे हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही नहाने के बाद तुलसी माता को जल समर्पण करना, सुबह शाम तुलसी माता को एक दिया दे देना, ये हमारा डेली रूटीन का एक हिस्सा है। इससे करने से हमारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलती है और हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। ये तो हो गया स्पिरिचुअली तुलसी माता जी हमसे कितनी जुड़ी हुई है। इससे छोड़ के मेडिसिन क्षेत्र में भी ये जो तुलसी का पौधा है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम लोगों को थोड़ा सा भी जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है तो फिर हम सबसे पहले तुलसी का काढ़ा ही पीते हैं। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए हर आंगन में हम आप लोगों को ये तुलसी का पौधा दिख जाएगा। हम लोग बहुत ही चाव से ये तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, थोड़ी ही दिन में देखेंगे आपका पौधा मर गया है, जो कि आपको मन को दुखी कर देता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका पौधा एक सीज़न के लिए मतलब 1 2-4 महीने के लिए अच्छे से ग्रोथ होता है उसका, वो फूलता है, फलता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, आहिस्ता-आहिस्ता सूख के मर जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्यों आपका पौधा सर्वाइव कर नहीं पा रहा है? ये सब मैं आज आपको बताऊँगी, तो वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पॉटिंग मिक्स के बारे में। आप कैसा पॉटिंग मिक्स आपके तुलसी के लिए तैयार करेंगे, पहले वो मैं बताऊंगी। देखिए, ये मेरा नेबर का पौधा आप इसमें लगा था, ये गमले में। ये गमले का मिट्टी देखिए कितना सख्त हो गया है। तो ये सख्त वाला मिट्टी में आपका पौधा कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रूट सांस ही नहीं ले पाएगा और दूसरा बात, पानी भी अंदर नहीं जाएगा। और देखिए, इनका गमले में होल भी नहीं है, तो आप भी अगर प्लास्टिक का या फिर मिट्टी का कोई भी पॉट लें, उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर कीजिए। ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तुलसी का जो प्लांट है उसका पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन होना चाहिए, मतलब आप अगर पानी डालेंगे तो पानी ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। मैंने जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसमें मैंने मिलाया है गार्डन सॉइल 50%, रिवर सैंड 15%, वर्मी कंपोस्ट 35% और नीम खली 2 टेबलस्पून। वर्मी कंपोस्ट खाद भी आप ज़रूर दीजिए। आप कावडोंग का खाद भी यूज कर सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज किया है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मेरे पास था। आपका तुलसी का पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है तो पहला जो कारण है, आप अपना पॉट ज़रूर चेक कीजिए उसमें ड्रेनेज होल है कि नहीं। दूसरी बात, पॉटिंग मिक्स का आप चिकनी मिट्टी मत लीजिए, उसमें पानी ठीक से ड्रेनेज होके निकल नहीं पाता है, पूरा मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो और रूट रॉट होने का चांसेस रहता है और आपका पौधा मर जाता है। अपने मिट्टी में रिवर सैंड का ज़रूर ऐड करें। रिवर सैंड का एडिशन करने से ही आपका जो मिट्टी है वो भुरभुरा बनेगा और वो पानी अच्छे से ड्रेन होने में रिवर सैंड हेल्प करता है। तीसरी बात आप लोगों को ख्याल रखना है आपका पॉट का साइज। हमेशा आप बड़ा साइज का पॉट लीजिए। क्यों ऐसा करेंगे आप ना, तुलसी का जो पौधा है वो तेज़ी से ग्रो होने वाला एक पौधा है, उसका रूट भी बहुत जल्दी से फैलते हैं। अगर आपका पॉट का साइज बड़ा होगा तो रूट ग्रो करने के लिए उसको अच्छा खासा ज़्यादा जगह मिलेगा, तो वो अच्छे से पानी ऑब्जर्व कर सकता है और आपका पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा। उसके उल्टे अगर आप छोटा पॉट लेंगे तो फिर उसका जो रूट है वो ग्रो करने के लिए उसको उतना जगह नहीं मिलेगा, तो फिर रूट जकड़ के एक पास रह जाएगा। जकड़ के रहने से क्या होगा ना, रूट जो है पानी इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर नहीं पाएगा और आपका पौधा आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया आप अपने पौधे को कैसे लगाएं, कैसे पॉटिंग मिक्स तैयार करें। लगाने के बाद आप हल्का हल्का पानी दीजिए, एकदम से ज़ोर से पानी मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी दीजिए, ताकि आप जो पानी है वो नीचे से ड्रेनेज होल से थोड़ा सा निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता पानी देने के बाद उसको थोड़ा आप अभी शेडेड एरिया में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, फिर उसके बाद उसको आप धूप में रखेंगे।
अभी बात कर लेते हैं टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बारे में। तुलसी का जो पौधा होता है वो 18 डिग्री से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर उसको बहुत पसंद है। उसके बाद भी अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेरा तुलसी का पौधा धूप में रहता है फिर भी कितना अच्छा सा ग्रोथ हुआ है उसका। तो फिर ज़्यादा धूप अगर आपके एरिया में हो रहा है तो फिर आपका पौधा सूख रहा है, आपकी उसकी पत्तियाँ जल रहे हैं, तो फिर आप ऊपर एक कुछ शेड दे दीजिए। अगर आपके एरिया में विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है तो फिर आप अपने पौधे को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे उसको थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे का धूप मिले, तभी जाके आपका तुलसी का पौधा सर्वाइव कर पाएगा। तो हो गया सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। अभी बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। तुलसी का पौधा को बहुत कम पानी का रिक्वायरमेंट होता है। आप कम पानी दीजिए अपने पौधे में। पूजा के टाइम पे भी आप ज़्यादा बड़ा बर्तन यूज मत करिए। छोटा सा बर्तन में या लोटे में आप जिसमें भी पानी देते हैं तो वो छोटा बर्तन होना चाहिए। छोटे बर्तन में आप उसमें पानी दीजिए। अभी फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो तुलसी का जो पौधा है उसका उतना फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी 2-3 महीने में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग का जो कंपोस्ट है उसको 2-3 मुट्ठी आपके पौधे में दे दीजिए। अगर आपके पॉट में खाद डालने के लिए जगह नहीं है तो फिर आप ऊपर का थोड़ा मिट्टी निकाल दीजिए और फिर उसमें आप जो खाद है उसको ऐड कर दीजिए। अभी बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। तुलसी के पौधे को कभी कभी इंसेक्ट्स भी अटैक कर देते हैं। आपने देखा होगा उसके पत्ते में थोड़ा काला काला कीड़ा लग जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप नीम ऑयल का यूज करें। नीम ऑयल कैसे यूज करेंगे ना, 1 लीटर पानी के हिसाब से आप बेकिंग सोडा हाफ चम्मच और नीम जो ऑयल है वो हाफ टेबल स्पून प्लस उसमें शैम्पू आप हाफ टेबल स्पून यूज करें। शैम्पू थोड़ा देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शैम्पू नहीं देने से आप जो नीम ऑयल उसमें स्प्रे करेंगे वो जो पत्ते हैं उसमें चिपकेगा नहीं, वो तुरंत नीचे चला आएगा। तो इसीलिए शैम्पू का आप यूज करें। नहीं तो आप अपने मग में सीधा उसके पत्ते में आप लोग दे सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं। पत्ते को पूरा नहला दीजिए तो देखिएगा उसमें इंसेक्ट्स कभी अटैक नहीं करेंगे। और सबसे आखिरी में जब भी आपके तुलसी के पौधे में फूल आ जाएं तो उसको तुरंत ही काट के आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि जब भी तुलसी के पौधे में फूल आ जाता है तो फिर पौधा पूरा मैच्योर हो जाता है। वो अपना सारा एनर्जी फूल खिलाने में वेस्ट कर लेता है और अपना ग्रोथ रोक लेता है। उससे क्या होता है ना, पौधा आहिस्ता आहिस्ता सूख के मर जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है तुलसी के पौधे का मरने का। तो फिर जब भी उसमें फूल आए तो फिर आप उसको तुरंत हटा दीजिए। तो ये जो प्रूनिंग करने से और एक फ़ायदा भी है। प्रूनिंग करने से आपके पौधे में नए नए ब्रांचेस आएंगे, उसका ग्रोथ और अच्छे से होगा, आपका पौधा बुशी बनेगा। और सबसे आखिरी में आप लोगों के लिए एक ज़रूरी टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बुशी बने, घना बने, तो फिर जब आपका पौधा छोटा होगा तभी से आप प्रूनिंग स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा टिप आप लोगों को हाथ से तोड़ देना है। आप अगर उसको तोड़ेंगे तो उधर से नए ब्रांचेस आएंगे। नए ब्रांच का मतलब है नए लीव्स, और आपका पौधा वैसे ही बुशी बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने तुलसी के बारे में सब कुछ जान लिया, वो क्यों सर्वाइव नहीं कर पाता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। तो आशा करती हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नए प्लांट के साथ और कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।